ये वाला कर लिया था हम लोगों ने, दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लास्ट टाइम कर ली कि नहीं? हेलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई थी लास्ट टाइम? यस मैम, बस फोर्थ वाला रह गया था। फोर्थ वाला, अच्छा, एब्जॉर्प्शन लॉ। ओके, सो एब्जॉर्प्शन लॉ इज A meet A union A join B is equal to A। माने अगर दो एलिमेंट के ज्वाइन के साथ किसी भी एलिमेंट का अगर आप मीट लेते हो तो वही एलिमेंट आता है। जैसे यहाँ A है, अगर A की जगह B लेते तो भी वो वैसा ही आ जाता, कि मतलब अगर A की जगह B लेते तो वहां पे आपका B आ जाता। और इसी तरह अगर ज्वाइन के साथ किसी भी एलिमेंट का आप ज्वाइन लोगे, this should not be, this should be this, एक मिनट, ये ऐसा होना चाहिए, then it will be A। Now let's see the proof of this one। A is related to A reflexivity के द्वारा, because every poset is reflexive, और अगर latex है तो poset के थ्रू ही आता है, तो it should be reflexive। Now A is at a lower level than supremum of AB। Supremum means least upper bound of AB, so naturally least upper bound of A और B है, उससे A will be at a lower level and supremum we write by A join B। ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, अब आप देखिए A is at a lower level than A और A is at a lower level than A join B। माने A और A join B ये दोनों ही A के अपर बाउंड्स हैं, ये दोनों अपर बाउंड्स हैं, तो इसका माने गड़बड़ करा है हमने, नहीं ठीक है ठीक है। इस A का लोअर बाउंड A है और A जॉइन B का लोअर बाउंड A है, सो जो इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो A से बड़ा होगा, क्योंकि A इसका भी लोअर बाउंड है और इसका भी लोअर बाउंड है, तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसका भी A लोअर बाउंड होगा, एंड देयरफॉर दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस मच। ऑन द अदर साइड अगर आप ये लेके चलते हैं, अगर इस एलिमेंट को अगर आप C ले लेते हैं, A जॉइन B को अगर C ले लेते हैं, देन A मीट C इज इंफिमम ऑफ A कॉमा C। अब C की जगह हमने ये रख दिया, एंड इंफिमम ऑफ दीज टू नंबर्स एज यू नो विल ऑलवेज बी A। सो therefore this inequality holds, and from this and this you have the equality। ये वाला एक बार फिर बता देते हैं, ये A का लोअर बाउंड A है, इसका लोअर बाउंड A है, सो ये दोनों A के अपर बाउंड हुए। लेटेस्ट कुछ तो भी गलत कर दिया है मैंने, समथिंग इज रॉन्ग है यहाँ पे, सुप्रीमो हो गया, नहीं ठीक है, ये इसका लोअर बाउंड हो गया, ये इसका लोअर बाउंड हो गया, सो इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा ये उससे लेस होगा। ठीक, इज दिस ओके और नो? अगर आपको नहीं आ रहा है तो मतलब इफ यू आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड, तो अगर आपको नहीं आ रहा सो पहले कर लेंगे। देखिए ये A का लोअर बाउंड हो गया A, इसका A जॉइन B का लोअर बाउंड हो गया A, सो इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो भी A से बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों का लोअर बाउंड A है, तो A जो है इन दोनों के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सारे लोअर बाउंड में जो सबसे ग्रेटेस्ट हो, तो अगर A इन दोनों का लोअर बाउंड है तो नेचुरली ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस कंडीशन कम्स एंड व्हिच गिव्स अस दिस वन। एंड द सेम थिंग फॉर दिस वन, इसमें हमने अगर इसको हम C ले रहे हैं तो A मीट C by definition will be infimum of A and C, that is A C की जगह हम ये रख दे रहे हैं, और इन दोनों का equal to A because this is at a lower level than this one। तो ये कंडीशन आ गई, from 1 and 2 you have that this equality
holds. Similarly for the second one also you can do is इधर ये change कर लीजिएगा, ये sign यहाँ पे meet का होगा और ये बाहर वाला join का है, then this will be equal to A. और यहाँ पे अगर हम B लग देंगे, if I put B here, then it will come B over here. And the same thing here, अगर हम यहाँ B रख देंगे तो यहाँ पे हमारा B आ जाएगा. Okay. Next theorem is, if L is a latex, then for any AB belonging to L, A join B is B if and only if A is at a lower level than B. A meet B is equal to A if and only if A is at a lower level than B. And A meet B is equal to A if and only if A join B is equal to B. So these are some of the properties जो आपको problems में या theorems के proof में use होती रहेंगी. So let's see one by one. The first one says this, if and only if है तो दोनों साइड हमें प्रूफ करना पड़ेगा. तो पहले हम लेके चलते हैं given A join B is equal to B. Now A is at a lower level than, ये आपको पता है, A is at a lower level than A join B. अब ये true है and A join B is equal to B, it's given to you. So from here you have A is at a lower level than B, that is this part is true. अब कन्वर्स के लिए हम ये मान के चल रहे हैं A is at a lower level than B and these two are related and we have to prove that this is equal to this one. Now if this holds, then clearly A join B is less than or equal to B. क्यों? क्योंकि A is at a lower level than B, B is at the same level as B, तो B क्या हो जाएगा? इन दोनों का अपर बाउंड हो जाएगा. So A join B क्या है? Least upper bound. So least upper bound will automatically be less than any lower bound. So this condition holds. That is why we have written this one. तो अब हमारा क्या हो गया? B is at a lower level than A union B. Sorry, A join B, which is equal to supremum of this one. This is by the definition of A join B. And from these two you have B is equal to A join B. So इसमें हमने दो चीजें यूज करी हैं. यहाँ पे B दोनों का अपर बाउंड था, so वो लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा होगा, so we got this one. और दूसरा ये inequality we know hold करती है because of the definition that A join B is nothing but supremum of A and B, so B will definitely be at a lower level than this. So from these two you have this equality holds. The same way we can do for the second one. अगर हम इसको A लेते हैं, then by definition of A meet B is at a lower level than B. और A meet B क्या दिया हुआ है आपको? A दिया हुआ है, so this gives you A is at a lower level than B, and this proves the if part. अब converse के लिए ये हमें दिया है और हमें प्रूव करना है that this equality holds. ये दिया है and you know A is related to A because latex is reflexive. So from both of this you have that A is a lower bound of A and B, and so you have A is less than equal to greatest lower bound of A and B, which is A meet B. On other hand, this holds by definition of A meet B, and therefore from these two you have the relation A is equal to A meet B. अब थर्ड पार्ट के लिए आप इन दोनों को ले लीजिए तो आपका थर्ड पार्ट आ जाएगा. देखिए यहाँ से अगर ये दिया है, so that will give you from second part A is less than equal to B, A is less than equal to B will give you this is equal to B, so you get this one. अब ये दिया है, so from here you will have A is related to B and is at a lower level. और अगर ये true है तो ये true हो जाएगा and you have the reverse map. So second और third की मदद से you can prove the third part. Okay, next is
this theorem which states that if this is a latex and you have 4 elements A, B, C, D belonging to L, then the following hold. First part क्या है? If A is related to B and A is at a lower level than B, and C is related to D and is at a lower level than D, then A join C will be related to B join D, and A join C will be at a lower level than B join D. और इसी तरह का सेकंड में नीट के साथ भी यही रिलेशन आपका होल्ड करता है. Let's see the proof. This is given and this is given to you. So we have a if part. So suppose that this holds. अब देखिए B, this relation holds because this is nothing but supremum of B and D. Supremum of B and D से B हमेशा छोटा होगा. So this will hold, and the same thing for D1, that is supremum of B or D से D will be at a lower level. Definition of this joint B, this is equal to supremum of B and D. So B will be also at a lower level than this and D. So इससे हमें ये दोनों चीजें आ गई. अब A is related to B and B is related to B join D. So transitivity से हमें आ जाएगा A is related to B join D. And the same way C is related to D and D is related to B join D. So from transitivity we will have C is related to B join D. अब यहाँ से आपका क्या हो गया? B join D is upper bound of A as well as C. So this will be greater than least upper bound of A and C also. इसीलिए A join C is at a lower level than B join D. The reason I have written here. नेक्स्ट पार्ट. चल नेक्स्ट पार्ट तुम लोग खुद करो एग्जैक्टली द सेम वे, खाली जॉइन की जगह ये मीट से हमने इसको रिप्लेस कर दिया. ट्राई योरसेल्फ. नहीं आएगा तो आई विल शो यू द प्रूफ.
हो गया? यस मैम। ओके, जिनका नहीं हुआ वो ये देख लीजिए, एग्जैक्टली वही प्रूफ है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, खाली आपका ज्वाइन की जगह मीट से रिप्लेस कर दिया गया। अब देखिए यही थ्योरम को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लेट एल with this relation be a latex, then for any ABC belonging to L, A is related to B and A is at a lower level than B implies A join C is less than B join C, and the same thing for meet. तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर हमने प्रूफ किया है इसमें C को D के बराबर रख देंगे, तो यही थ्योरम को हम इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। Now next theorem is, let this be a latex, then for any ABC belonging to L, the following inequalities holds. अब आप देखिए, अगर आप इन दोनों को देखें, अगर हम इसको हटा दें, आप इसकी जगह अगर हम इसको इक्वालिटी से रिप्लेस कर दें, then you can recognize this as, इसकी भी जगह इक्वालिटी, that these are nothing but distributive property. अब इसमें क्या है, लेटेक्स में, हर लेटेक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। इनफैक्ट तभी ये थ्योरम है, दैट इज दीस डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटीज होल्ड बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट होल्ड। सो दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटीज व्हिच होल्ड इन अ लेटेक्स। अगर किसी लेटेक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, देन इट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स। वो अलग से डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स के साथ आएगा। अगर आपको खाली लेटेक्स दिया है, then in that distributive property may or may not hold. In general, it does not hold, but हाँ कुछ में hold करती है, and for that specifically it is written distributive latex. चलिए इनका प्रूफ देखते हैं, ये पहले वाले का देखते हैं। अब देखिए इधर पे हम ये राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हमने ये वाला लिया A meet B. Now by definition A meet B is, इसको बार बार इज एट द लोअर लेवल करने की जगह आई विल टेल यू इज, आई विल टॉक इज लेस देन इक्वल टू, बट इसका मतलब लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसका माने ये रिलेशन के अंतर्गत ये इससे लोअर लेवल पे लाई करेगा। सो A meet B is less than equal to A and A meet B is less than equal to B. This is from definition of meet. Now B is the same way, B is less than equal to B join C and C is less than equal to B join C. This again follows from the definition of join. अब देखिए यहाँ पे this is less than equal to B and B is less than equal to B join C. So 1 and 3 से हमारा हो जाएगा A meet B is less than equal to B join C. The same way 1 and 4 से आपका क्या आ जाएगा, ओके 1 से क्या आ जाएगा आपका, दैट दिस इज लोअर बाउंड ऑफ A, 4 से क्या आ जाएगा, दिस इज लोअर बाउंड ऑफ दिस वन। सो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा A और B जॉइन C का, वो A मीट B से बड़ा होगा, बिकॉज A मीट B इज एनी लोअर बाउंड एंड दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो इट विल बी less than this one, and this is nothing but A meet B join C. ये इसका, this is the definition of this. So we have this one. So हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये जो है ये इससे, हाँ ये वाला इस खाली इतना this part holds. अब यही चीज हमें इसके साथ भी करनी है। So again the same process, when you apply, you can prove that A meet C is at a lower level than A meet B join C. Exactly the way we have done for A meet B, इसी तरह आप A meet C के साथ करेंगे तो आपको ये आ जाएगा
अब फिर क्या हो गया, अब ये A मीट B जॉइन C जो है A मीट B और A मीट C दोनों का अपर बाउंड है, सो इट हैज दिस विल नॉट बी देयर, so it will be greater than least upper bound of these two, and therefore this relation holds, and this proves the part A of the theorem. Exactly in the same way you can prove the part B of the theorem, जिसमें ये join और meet को हमने interchange कर, हमने मतलब in the theorem it is interchange, देखिए join की जगह meet हो गया और ये इसमें रिवर्स हो गई है। एक तो तरीका ये है जो जैसे हम लोग ने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया वैसे प्रूव कर दो। दूसरा, अगर आपको याद हो हम लोग ने डुअल कोसेट्स डिस्कस किए थे, उसमें डुअलिटी हम कैसे यूज करते हैं, join is replaced by meet, meet is replaced by join, and this is reversed, तो आप डुअल से भी इसको प्रूव कर सकते हो। so I have used, अरे so similarly you can do this as in part 1 or use the duality, that is you replace this by join को meet से replace कर दो, meet को join से replace कर दो और ये inequality को आप invert कर दो, तो ये आपका ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। बट यस, अगर एग्जाम में दोनों पार्ट आते हैं तो आप ये डुअलिटी को यूज करके प्रूव कर सकते हो। अगर मान लीजिए सेकंड पार्ट ही आ रहा है देन यू विल हैव टू यूज द प्रोसीजर जैसे हमने पार्ट 1 में प्रूव किया है, वैसे ही आपको इसको प्रूव करना है। Just go through it. अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है आंसर, otherwise we move on to the next one. Okay. Next theorem is, let L be a lattice for any ABC belonging to L. If A is less than equal to C, this means A join B meets C is less than equal to A join B meets C. Let's see the proof. देखिए ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बस खाली क्या किया है, साइंस भी देखिए दोनों साइड वही है, खाली ब्रैकेट्स का प्लेस इंटरचेंज कर दिए, इसमें सेकंड थर्ड के बीच में ब्रैकेट है, इधर फर्स्ट और सेकंड के बीच में ब्रैकेट है। Now A is less than equal to C implies A join C is equal to C. Is this, देखिए A join A is less than equal to C, so A join C क्या हो जाएगा आपका, this is equal to least upper bound of A and C. अब क्योंकि A is at a lower level than C, C is at a higher level, so least upper bound A और C के बीच में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा. That is why A join C is written here as C. Now from this theorem, A join B meet C is less than equal to A join B meet A join C. अब इसमें जहां पे भी A join C है उसको हम C से रिप्लेस कर देते हैं, we get the result of this theorem. So बस इसमें हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो हमने क्या यूज किया है, if A is at a lower level than C, then A join C is equal to C, and second the distributive property जो हमने अभी ऊपर यूज, distributive inequality जो हमने अभी ऊपर प्रूव करी है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। Now dual of a latex is latex, ये आप लोग कर लीजिएगा, जैसे dual of a poset is a poset किया था exactly वैसे ही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है, so this you can do. Now next is show that every finite latex has
least and greatest element. Finite lattice means lattice में finite number of elements हैं. Now we know that POSIX, अगर हम इसको as a POSIX treat कर रहे हैं, तो अगर ये POSIX को हम lattice कब कहते हैं, जब हर दो एलिमेंट के बीच एक यूनिक लीस्ट अपर बाउंड हो और यूनिक greatest lower bound हो, then we say that a POSIX is a lattice. तो लेटेक्स के हर दो एलिमेंट के बीच में यूनिक लीस्ट अपर बाउंड होता है, यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है. एक हमें ये चीज पता है, दूसरा हमारे पास है लेटेक्स में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और अब हमें प्रूव करना है इट विल हैव अ लीस्ट एलिमेंट एंड अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट. So we start with one element x1 and L. If x1 is the greatest element, we stop कि माने लेटेक्स में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और वहीं पे हमने स्टॉप कर दिया. अगर मान लीजिए ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, तब एक दूसरा एलिमेंट x2L को एग्जिस्ट करेगा such that जब आप x1 x2 का ज्वाइन लेंगे then this will be equal to x2. जैसे हम लोग ने यहाँ किया था, if A is at a lower level than C and is related to C, then A join C is equal to C. The same way here हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 join x2 will be equal to x2, that is x2 is the least upper bound of x1 and x2. अगर x2 greatest element हो गया तो हम स्टॉप कर देंगे, otherwise we will continue in this manner जब तक कि सारे एलिमेंट्स हमारे कवर अप नहीं हो जाते. और क्योंकि लेटेक्स इज फाइनाइट, so this process will stop after finite number of steps, and in this process we will get xk, which is the greatest element. So the latex will have a greatest element. In the same way, अगर आप x1 को लीस्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं और इसी तरह से प्रोसीजर करते हैं, you can find out the least element in the latex. इसी तरह इधर ये लेटेक्स का पूछा गया है, इस तरह पूछा भी जा सकता है, शो दैट एवरी चेन हैज लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट. सो एग्जैक्टली इसी तरह से आप चेन के लिए भी कर सकते हैं. अगर चेन फाइनाइट एलिमेंट है तो उसमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट होगा. Let A and B belong to the latex L, then the following are equivalent. A is less than B, A meet B is equal to A, and A join B equal to B. अब देखिए ये फर्स्ट और थर्ड वाला तो हम ऑलरेडी एक इसमें कर चुके हैं, इसमें हमने ये यहाँ पे प्रूफ किया ही था. इधर पे हमने प्रूफ किया था कि this holds if and only if A is. So third part we have already proved, but okay, we'll do it again here. Now A first से second कैसे जाएंगे? A is less than equal to B implies A meet B, which by definition is equal to infimum of A and B will be equal to A, because here A is at a lower level than B, so infimum of A and B will be equal to A. So this implies, therefore 1 implies 2, up 2 to 3. Now 2 is A meet B is equal to A. Now B you can write as B join of A meet B, क्योंकि this by definition is least upper bound of B and A meet B, और इनका least upper bound क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, and that is why you can write B as join of these two elements. अब A meet B आपको दिया गया है is equal to A, so A meet B को हमने A से replace कर दिया. Now you know that join is commutative, so B join A को हम A join B लिख सकते हैं, and this proves the third part. So this says 2 implies 3. 3 implies 1. 3 is B is equal to A join B.
A join B by definition is least upper bound of A and B, and therefore you have this thing. क्योंकि B जब A और B का upper bound हो जाएगा, so naturally A will be at a lower level than B. So this is another proof जो आप उधर पे भी use कर सकते हैं. Okay. Sublatex, a subset of a latex which is latex in itself is called as a sublatex. अगर आपको elaborated definition चाहिए तो it's a subset M of L is said to be sublatex of L if M is closed with respect to meet and join, that is X join Y and X meet Y belong to M for every X and Y belonging to M. या अगर simple words में चाहिए a subset of L which is a latex in itself is called as a sublatex. अब देखिए ये example D30 with the relation divisibility. This is a latex. This we have seen that this is a latex. अब हमने क्या किया divisibility D30 is divisors of 30. अब divisors of 30 क्या होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. तो टोटल 8 एलिमेंट्स इसके डिवाइजर्स हैं उसमें से हमने ये 4 एलिमेंट्स ले लिए और इसका एक सेट बना लिया सो नेचुरली दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ D30 एंड द रिलेशन इज डिविजिबिलिटी अब अगर ये सेट लेटेक्स है देन इट विल बी सबलेटेक्स ऑफ D30 अगर लेटेक्स नहीं है so then this will not be a sublatex of D30 with the relation divisibility अब हमने इसका हेचे डायग्राम बनाया 10 divides 5, sorry 5 divides 10 and 5 divides 15 and 10 and 15 both divide 30. So ये हेचे डायग्राम हो गया. अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में सिंगल टॉप सिंगल बॉटम है. So this can be a latex. अब इसके बाद ये दो अगर हम एलिमेंट्स लें तो इन दोनों का ज्वाइन 30 है, मीट 5 है. So that means ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट कर रहा है. इसी तरह 5 और 10 का ज्वाइन 10 है, मीट 5 है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है. इस तरह से आप कोई भी दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स ले लें उनका मीट और ज्वाइन एग्जिस्ट करेगा एंड इट विल बिलोंग टू दिस सेट सो दिस इज अ this set along with this relation is a latex in itself and since this is a subset of this one so it will be a sublatex. Okay. Next is union of two sublattices may not be a sublatex. माने अगर इसके आप कोई भी दो सबसेट्स के यूनियन ले लेते हो इट विल नॉट बी अ सबलेटेक्स. अब जैसे D30 को ही हमने लिया है इसके हमने दो सबसेट्स ले लिए D6 एंड D5 ये दोनों सबलेटेसेस हैं. पहले आप वेरीफाई कर लीजिए ये सबलेटेसेस हैं या नहीं है क्योंकि अगर आई हैव रिटन जस्ट लाइक दैट आई थॉट इट्स सबलेटेक्स हैं. आप एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिए फिर आगे चलते हैं.
ये हो गया D6 का हेसे डायग्राम, ये हो गया D5 का हेसे डायग्राम। एंड फ्रॉम द हेसे डायग्राम इट्स क्वाइट क्लियर दैट दोनों ही लेटेक्स है। ये तो एग्जैक्टली इस तरह का, और अभी ये हम लोग ने पेयर वाइज चेक किया था, ये लेटेक्स है। द सेम वे यू कैन डू फॉर दिस वन। ये तो एक चेन है, टोटली ऑर्डर्ड सेट है, सो डेफिनेटली इट विल बी अ लेटेक्स, सो दिस इज आल्सो अ लेटेक्स। और क्योंकि ये दोनों D30 के सबसेट्स हैं, सो दिस विल बी, दे विल बी सब लेटेक्सेस। अब हमने सेट क्यू लिया है D6 यूनियन D5। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 एंड 6, और इसमें 1 एंड 5। सो 1 2 3 5 6 ये एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके यूनियन वाले सेट में। नाउ लेट्स ड्रॉ a Hesse diagram for this one with again the relation divisibility. So 1 divides 2, 1 divides 3, 1 divides 5, and then 2 and 3 divide 6. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल टॉप नहीं है, क्योंकि एक और आपके पास ये चीज यहाँ पे है। So join of 5 and 6 does not exist, so this is not a lattice. Even आप 2 और 5 का भी देख सकते हो, join नहीं exist करेगा, 3 और 5 का भी नहीं करेगा, कई का नहीं exist करेगा, but अगर आपने एक भी इनमें से कुछ दे दिया, that is more than enough. So this shows you that union of two sublattices may not be a sublattice. अच्छा, एक चीज चेक करो, अगर आप ये वाला लेते हो और ये लेते हो, D6 लेते हो along with this one, will it be a, इन दोनों का यूनियन सबलेटेक्स होगा या नहीं होगा? ट्राई दिस। D6 ले लीजिए और ये सेट ले लीजिए, लेट्स नेम दिस सेट एज D। D6 यूनियन D सबलेटेक्स होगा या नहीं होगा? मैम होगा लेटेक्स। होगा लेटेक्स? यस मैम। बाकी लोग बताओ।
बाकी लोग बताओ होगा या नहीं होगा? यस मैम होगा। यस, आप जब इसका यूनियन लेंगे तो ये वाला लेटेक्स हो जाएगा। सो दिस वाज टू शो यू दैट यूनियन ऑफ टू सबलेटेक्स मे और मे नॉट बी अ सबलेटेक्स। सो मे नॉट वाला ये एग्जांपल हो गया और होगा में ये B6 यूनियन B वाला एग्जांपल हो गया। सो दिस विल बी अ लेटेक्स। सो जिसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके काउंटर एग्जांपल जरूर याद रखने चाहिए क्योंकि यूजुअली काउंटर एग्जांपल्स वर्क फॉर दीस केसेस। चलो next is complete latex. A latex is said to be complete if each of its non-empty subsets has a least upper bound and greatest layer lower bound. अगर जैसे पावर सेट के सबसेट्स होते हैं, इसी तरह लेटेक्स के जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं उन सारे सबसेट्स का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लेयर लोअर बाउंड अगर उसमें है लेटेक्स में, देन इट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट लेटेक्स। सो एवरी फाइनाइट लेटेक्स इज कंप्लीट, क्योंकि अभी अभी हम लोग ने प्रूव किया था हर फाइनाइट लेटेक्स में लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है, एंड लीस्ट एलिमेंट विल बी द ग्रेटेस्ट लेयर बाउंड एंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट विल बी द लीस्ट अपर बाउंड। अब जैसे आप ओके, लीस्ट एलिमेंट यूजुअली जब हम डिनोट करते हैं एक लेटेक्स का तो उसको 0 से डिनोट करते हैं, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट या यूनिवर्सल जो बोलते हो आप उसको हम 1 से करते हैं। जैसे कि सेट में आप लीस्ट एलिमेंट लीस्ट सबसेट को 5 से डिनोट करते हो और लार्जेस्ट सेट को द सेट इटसेल्फ, द सेम वे इसमें हम 0 और 1 को यूज करते हैं। 0 1 क्यों लिया है? कि देखिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कम एज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स में काफी यूज होता है। तो उसके लिए कंप्यूटर आपको पता है डिजिट्स में चलता है 0 और 1, इसलिए सूनर और लेटर जितना भी कंप्यूटर रिलेटेड चीजें हैं वो 0 और 1 में ही आपके कन्वर्ट कर जाती हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज 0 एंड 1। ये लेटेक्स का हम बूलियन अलजेब्रा से आगे रिलेट करेंगे, एंड बूलियन अलजेब्रा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर computers. So this is why we use 0 and 1. So bounded latex is a latex which has both 0 and 1, या वो latex जिसमें दोनों least element और greatest element है उसको हम bounded latex कहते हैं। और bounded latex को हम कैसे denote करते हैं? Latex L with join meet least element 0 and greatest element 1. So इस तरह से हम एक bounded latex को denote करते हैं। अब जैसे हमने ये ले लिया पावर सेट ऑफ एस, कोई सेट एस है उसका पावर सेट, और ज्वाइन के लिए हो गया हमारा यूनियन और मीट के लिए हो गया हमारा इंटरसेक्शन। सो इस केस में लीस्ट एलिमेंट को हो जाएगा हमारा 5 एंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट विल बी सेट एस, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह अगर आप सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं विद द रिलेशन डिविजिबिलिटी, तो इसका लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा 1, क्योंकि 1 हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, बट इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट अ बाउंडेड लेटेक्स। चलिए आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एलिमेंट इन अ लेटेक्स।